अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। आज 19 जुलाई 2024 है। इस्लामिक तारीख के हिसाब से आज 12 मुहर्रम 1446 हिजरी है। पेश है आज की कुछ अहम खबरें। लोकसभा इंतखाबात में उत्तर प्रदेश की कम सीटों के सिलसिले में इल्ज़ाम तराशी का दौर चल रहा है और भारतीय जनता पार्टी के अंदर खींचतान जारी है। नायब वज़ीर आला केशव प्रसाद मौर्य और रियासती सदर दिल्ली दरबार में हाजिरी लगाकर लौट आए हैं तो वज़ीर आला उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ गवर्नर से मुलाकात कर चुके हैं। इन मुलाकातों के कई मायने निकाले जा रहे हैं और उत्तर प्रदेश में बड़ी तब्दीलियों का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। इस मामले में भारतीय जनता पार्टी के रियासती लीडरान ने उत्तर प्रदेश बीजेपी के सरबराह के इस्तीफे का मुतालबा किया है। उत्तर प्रदेश हुकूमत में साबिक वजीर और बीजेपी के सीनियर लीडर पंडित सुनील भराला ने भूपेंद्र चौधरी के इस्तीफे का मुतालबा करते हुए सोशल मीडिया पर पोस्ट लिखी। इस दौरान उन्होंने इस तंजीम के बारे में उत्तर प्रदेश के नायब वज़ीर आला केशव प्रसाद मौर्य की बातों का भी जिक्र किया। सुनील ने केशव प्रसाद मौर्य की पोस्ट में कही गई बात तंजीम हुकूमत से बड़ी होती है, इसका हवाला देते हुए कहा कि इस बयान से नायब वज़ीर आला केशव प्रसाद मौर्य का मतलब यही होगा कि शिकस्त की सबसे बड़ी जिम्मेदारी खुद तंजीम पर आयद होती है, इसलिए अखलाकी जिम्मेदारी लेते हुए बगैर किसी ताखीर के इस्तीफा दे देना चाहिए। उन्होंने मजीद कहा कि बीजेपी में ऐसी रिवायत रही है जहां कलराज मिश्रा और विनय कटियार जैसे उस वक्त के सुदूर ने इस्तीफा दे दिया था। उत्तर प्रदेश बीजेपी और योगी हुकूमत के दरमियान अंदरूनी खलफशार का फायदा उठाने का कोई भी मौका समाजवादी पार्टी के सरबराह अखिलेश यादव छोड़ना नहीं चाहते हैं। ताज़ा मामले में उन्होंने नाम लिए बगैर नायब वज़ीर आला केशव प्रसाद मौर्य को वज़ीर आला बनाने की पेशकश की है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि मॉनसून ऑफर 100 लॉ हुकूमत बनाओ। अखिलेश यादव ने बीजेपी लीडरों और इसके इत्तेहादियों को 100 एमएलए लाने और उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के साथ हुकूमत बनाने की खुली पेशकश की है। अखिलेश यादव का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी में तसादुम और बदगुमानी का दौर शुरू हो गया है जो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। बीजेपी कई खैमों में तकसीम है। कोई कह रहा है कि पार्टी हुकूमत से बड़ी है, जबकि कुछ इत्तेहादी लोकसभा में शिकस्त के लिए दिल्ली और लखनऊ की क़यादत को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। कोई वीडियो बनाकर बयान दे रहा है तो कोई खत लिखकर कह रहा है। बीजेपी में कठपुतली का खेल खेला जा रहा है। महाराष्ट्र के तारीखी शहर औरंगाबाद शहर का नाम तब्दील करने के मामले में 2 अर्जी गुजारों ने बॉम्बे हाईकोर्ट के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया है, जिसमें रियासती हुकूमत के 2022 में फैसले को बरकरार रखा गया। बॉम्बे हाईकोर्ट ने औरंगाबाद का नाम तब्दील करने के रियासती हुकूमत के फैसले के खिलाफ तमाम दरख्वास्तों को खारिज कर दिया था। दरख्वास्त गुजारों मोहम्मद हाशिम उस्मानी और संजय वाघमारे ने अपने वकील शकील अहमद सैयद के जरिए हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर की। दरख्वास्त गुजार उस्मानी ने बताया कि वह हाईकोर्ट के फैसले से मायूस है क्योंकि इसमें दुरुस्त निकात पर गौर नहीं किया गया। औरंगाबाद मुल्क का आलमी शोहरत याफ्ता शहर है और महाराष्ट्र का सयाहती दारुलहुकूमत भी है। हुकूमत ने किसी नामुनासिब तरीक़ेकार पर अमल किए बगैर गैर कानूनी तौर पर यह फैसला किया है, जिसका मकसद लोगों को फ़िरक़े वाराना खतूत पर तकसीम करना था। इसीलिए हम अब सुप्रीम कोर्ट से रुजू हुए हैं। आसाम काबीना ने मुस्लिम मैरिजेस और डाइवोर्स रजिस्ट्रेशन एक्ट एंड रूल्स 1935 को मनसूख करने के लिए एक बिल को मंजूरी दी, जिसके तहत मखसूस हालात में कम उम्र अफराद की शादियों की इजाज़त दी गई थी। आसाम के वज़ीर आला हिमंता बिस्वा शर्मा ने इस कानून की मनसूखी का ऐलान किया। इस सिलसिले में एक बिल असेंबली के मुजवज़ा मानसून सेशन में पेश किया जाएगा। इस साल के अवाइल में काबीना ने इस कानून की मनसूखी को मंजूरी दी थी और मीटिंग में इस सिलसिले में बिल को पेश करने का इख्तियार दिया गया। हिमंता बिस्वा शर्मा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि हमने हमारी बेटियों और बहनों के लिए इंसाफ को यकीनी बनाने के लिए एक अहम कदम उठाया है और कम उम्री में शादियों के खिलाफ इजाफी हिफाजती इक़दाम नाफिज करने का फैसला किया। उन्होंने मजलिस वज़रा के इजलास की सदारत के बाद एक्स पर लिखा कि आज आसाम काबीना के इजलास में हमने आसाम तनसीख बिल 2024 के जरिए आसाम मुस्लिम शादी व तलाक रजिस्ट्रेशन कानून और क़वायद 1935 को मनसूख करने का फैसला किया है। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि इस फैसले का मकसद शादियों और तलाक के रजिस्ट्रेशन में मसावत लाना है। रियासती काबीना ने यह भी फैसला किया कि आसाम में मुसलमानों की शादियों के रजिस्ट्रेशन के लिए एक मुनासिब कानून लाया जाए, जिस पर असेंबली के आइंदा सेशन में गौर किया जाएगा। आसाम मुस्लिम शादियों और तलाक रजिस्ट्रेशन एक्ट 1935 को अचानक मनसूख करने की ज़रूरत पर सवाल उठाते हुए AIUDF के जनरल सेक्रेटरी रफ़ीक़ुल इस्लाम ने आसाम के वज़ीर आला हिमंता बिस्वा शर्मा को इनके तबसरों के लिए निशाना बनाया कि यह फैसला शादी और तलाक के इंदराज में बराबरी को यकीनी बनाएगा। इस फैसले पर रद्दमल जाहिर करते हुए रफ़ीक़ुल इस्लाम ने ANI को बताया, ये एक्ट 1935 से चल रहा है। इसका आसाम के आइन से कोई तसादुम नहीं था और इसमें कोई मसला नहीं था। इसे अचानक मनसूख करने की क्या ज़रूरत थी। उन्होंने कहा कि हुकूमत के इस फैसले का मकसद अवाम के लिए परेशानी पैदा करना है।
हिंदुस्तानी आइन मुसलमानों को पर्सनल लॉज के तहत शादी और तलाक के मामलात को देखने की इजाजत देता है। वो वजूहत बता रहा है कि इस एक्ट में बच्चों की शादी की दफात थी, जिसकी वजह से हुकूमत इसे मनसूख कर रही है। अब वो चाहते हैं कि मुसलमान अपनी शादियों और तलाक को हुकूमत के साथ रजिस्टर्ड करवाएं। वो सिर्फ लोगों को परेशान करना चाहते हैं। कांवड़ यात्रा की राह में पड़ रहे ढाबों और दुकानों पर मालिकों का नाम लिखने के फरमान पर अपोजिशन लीडरान अखिलेश यादव और मायावती ने सख्त बरहमी का इजहार किया। अखिलेश यादव ने भारतीय जनता पार्टी को समाजी हम आहंगी का दुश्मन करार दिया है, तो बीएसपी सरबराह मायावती ने इसे अहमकाना और हिटलर शाही कदम बताया और फरमान को वापस लेने का मुतालबा किया। समाजवादी पार्टी के कौमी सदर और रियासत के साबिक वज़ीर आला अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी समाजी हम आहंगी की दुश्मन है। वो मुआशरे के भाईचारे को खराब करने के लिए कोई ना कोई बहाना ढूंढती रहती है। बीजेपी का मकसद समाज को तकसीम करना और बाहमी हम आहंगी को नुकसान पहुंचाना है। बीजेपी की इन तफरुका अंगेज पॉलिसियों की वजह से उत्तर प्रदेश का समाजी माहौल आलूदा हो रहा है। वादरे के कांवड़ यात्रा के हवाले से मुजफ्फरनगर पुलिस ने एक नया हुक्मनामा जारी किया है, जिसके तहत तमाम दुकानदारों और ढाबों समेत ठेला बंडी वालों को भी अपने नामों का बोर्ड लगाना होगा। समाजवादी पार्टी का कहना है कि इस फरमान के पीछे हुकूमत की नीयत अक़लियती तबके को समाज से अलग करके शक के दायरे में लाना है। इस मामले में बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने भी शदीद रद्दमल जाहिर किया। उन्होंने मुजफ्फरनगर इंतजामिया के इस फरमान पर सख्त एतराज़ किया और कहा कि ऐसे अहकाम सिर्फ हिटलर के दौर में दिए जा सकते हैं। उन्होंने कहा कि कांवड़ यात्रा के रास्ते पर आने वाले तमाम होटलों, ढाबों, दुकानों वगैरह पर मालिक का पूरा नाम नुमाया तौर पर लिखने का नया हुक्मनामा एक गलत रिवायत है, जो फिरकाराना हम आहंगी के माहौल को खराब कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट में नीट यूजी इम्तिहान के ताल्लुक से इंतहाई अहम समाअत हुई। इस इम्तिहान में पेपर लीक और बेज़ाब्तगी के इल्जामात आयद करने वाली अर्जियों पर समाअत करते हुए अदालत उज़्मा ने एनटीए को हिदायत दी कि वो अपनी वेबसाइट पर नीट यूजी इम्तिहान के रिजल्ट को अपलोड करें। अदालत के इस फैसले को एक बड़ा कदम तस्वुर किया जा रहा है, क्योंकि इससे तलबा को हासिल नंबरात की तफसील सामने आ जाएगी। हालांकि अदालत ने तलबा की शिनाख्त ज़ाहिर न करने की हिदायत भी दी है। नतायज शहर और इम्तिहान मरकज़ के हिसाब से अलग अलग ज़ाहिर किए जाने का हुक्म जारी किया और कहा गया है कि ये काम हफ्ते तक मुकम्मिल हो जाना चाहिए। अब इस मामले में आइंदा समाअत 22 जुलाई को होगी। जम्मू खित्ते में दहशतगर्दाना हमलों में गैर मामूली इजाफे के खिलाफ कांग्रेस ने जम्मू में एक एहतजाजी जुलूस निकाला और राजभवन की तरफ पेशकदमी शुरू की। ताहम पुलिस ने कांग्रेस के मुतअद्दिद लीडरान को हिरासत में ले लिया, लेकिन इसे एहतजाज को रोकने में नाक से चबने चबाने पड़े। इतलात के मुताबिक कांग्रेस के जम्मू कश्मीर इंचार्ज भरत सिंह सोलंकी की सरबराही में कांग्रेस के सीनियर लीडरान और कारकुनों ने हुकूमत की नाकामी के खिलाफ एहतजाजी जुलूस निकाला। जो ही एहतजाज के शुरुका ने राजभवन की तरफ पेशकदमी शुरू की, तो पहले से तैनात सिक्योरिटी फोर्सेस ने कांग्रेस लीडरान को रोका। ताहम वो आगे जाने पर वजीद थे, जिसके बाद पुलिस ने मुतअद्दिद लीडरान को एहतियाती तौर पर हिरासत में ले लिया। उत्तर प्रदेश पुलिस का फरमान मुसलमानों के मुआशी बाइकआउट के मुतरादिफ है। इस फरमान पर कांग्रेस ने सख्त नाराजगी का इजहार करते हुए सवाल किया कि आया मुल्क में कौन क्या खाएगा। इसका फैसला करने वाले लोग अब ये भी फैसला करेंगे कि कौन किस से क्या खरीदेगा। कांग्रेस तर्जुमान पवन खेरा ने उत्तर प्रदेश पुलिस के इस फरमान को सख्त तनकीद का निशाना बनाते हुए इसको मुसलमानों और दलितों के मुआशी बाइकआउट की सीमत में उठाया गया कदम करार दिया है। उन्होंने तंज करते हुए कहा कि आया मुल्क के बड़े गोश्त के हिंदू बरामदात कुनिंदगान जब गोश्त फरोख्त करते हैं तो ये गोश्त दाल चावल में तब्दील हो जाता है, और अगर मुसलमान आम अमरूद भी फरोख्त करते हैं तो ये गोश्त में तब्दील हो जाता है। पवन खेरा ने इस तरह के फरमान का ढाबों पर हलाल का बोर्ड का हवाला देकर दिफा करने की कोशिशों को भी मुस्तरद कर दिया। पवन खेरा ने कहा कि हलाल या शाकाहारी का बोर्ड से खाने वालों को अपनी पसंद का खाना मुंतखब करने में मदद मिलती है, लेकिन ढाबा मालिकान का नाम लिखने से किसको फायदा होगा। उन्होंने इसको हिंदुस्तान की तहजीब पर हमला करार दिया। आरएसएस सरबराह मोहन भगवत के इस बयान को, जिसमें किसी का नाम लिए बगैर उन्होंने कहा कि लोग सुपरमैन से देवता, देवता से भगवान बनना चाहते हैं, वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी पर की गई तनकीद के तौर पर देखा जा रहा है। कांग्रेस ने आरएसएस सरबराह के बयान पर वज़ीर-ए-आज़म मोदी को निशाना बनाया है। कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी जयराम रमेश ने कहा कि अग्नि मिसाइल दागी गई है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर की गई अपनी पोस्ट में उन्होंने कहा कि मुझे यकीन है कि खुद साख्ता गैर हयातियाती वज़ीर-ए-आज़म को इस ताज़ा तरीन अग्नि मिसाइल की खबर जरूर मिली होगी, जिसे नागपुर ने झारखंड से लोक कल्याण मार्ग को निशाना बनाकर दागा है। आरएसएस सरबराह मोहन भगवत ने झारखंड के गुमला में गांव की सतह के कारकुन डायलॉग प्रोग्राम के दौरान कहा कि तरक्की की कोई इंतहा नहीं है। लोग सुपरमैन बनना चाहते हैं, लेकिन वो यहीं पर नहीं रुकते। फिर वो देवता बनना चाहते हैं, फिर भगवान, लेकिन भगवान कहते हैं कि वो विश्वरूप है। कोई नहीं जानता कि इससे बड़ा कुछ है या भी नहीं। उन्होंने कहा कि तरक्की की कोई इंतहा नहीं है। उत्तराखंड के बाद अब छत्तीसगढ़ हुकूमत रियासत में यकसा सिविल कोड नाफिज करने जा रही है। डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने कहा कि छत्तीसगढ़ में यूसीसी को यकीनी तौर पर लागू किया जाएगा।
छत्तीसगढ़ हुकूमत हमारे अंदरूनी मामलात में मदाखलत करने वाली ताकतों को ख़त्म करेगी। नायब वज़ीर आला ने यह भी कहा कि छत्तीसगढ़ में नक्सलिज्म का मसला अगले 3 सालों में हल हो जाएगा। विजय शर्मा दिल्ली के दौरे पर गए थे। वहां उन्होंने मरकजी वुज़रा मनसुख मंडाविया और अश्विनी विष्णु से मुलाकात की। वो सीएम विष्णुदेव साई के साथ दिल्ली गए थे। उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर जिले में गणेश की मूर्ति तोड़ने और 2 मुसलमानों को फंसाने के इल्जाम में मंदिर के एक पुजारी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू की गई है। 16 जुलाई को क्रिचराम नामी एक पुजारी ने मशरिक उत्तर प्रदेश के जिला सिद्धार्थनगर के कठेला सामे माटा पुलिस स्टेशन में एक शिकायत दर्ज करते हुए इल्जाम लगाया था कि 2 अफराद मन्नान और सोनू ने, जो मुसलमान हैं, टोली हुआ गांव में वाक़ इसके मंदिर में गणेश की मूर्ति को तोड़ दिया। पुजारी ने यह भी इल्जाम लगाया कि इन 2 मुसलमानों ने इसे धमकी दी थी और कहा था कि वो पूजा और कीर्तन की सरगर्मियां अंजाम देने नहीं देंगे। पुजारी ने इस वाक़े को फिरकाराना रंग देने की कोशिश करते हुए FIR में लिखवाया कि वो मुसलमान है। इसने इल्ज़ाम लगाया कि उन्होंने इसकी बीवी को उस वक्त मुक्का और लातें मारी जब इसने मदाखलत की कोशिश की। डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस दरवेश कुमार ने बताया कि इस मामले की संजीदगी का नोट लिया गया। मुकामी पुलिस की एक टीम सर्कल और मुकामी सब डिविजनल मजिस्ट्रेट ने छानबीन के मकासद से मुकाम का दौरा भी किया, लेकिन इन्हें मालूम हुआ है कि 2 मुसलमानों ने नहीं बल्कि पुजारी ने खुद गणेश की मूर्ति तोड़ी है। पुलिस ने बाज़ बच्चों की गवाही पर इंहिसार किया जो इस हरकत के शाहिद है। इसके बाद पुजारी से पूछताछ की गई। पुजारी ने पुलिस को बताया कि मन्नान और सोनू के साथ इसका तनाज़ा था। इन्हें फौजदारी केस में माखूज करने के लिए इसने मूर्ति तोड़ी और पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि उत्तर प्रदेश में मुसलमानों के कारोबार को निशाना बनाते हुए इनके मुआशी बाइकआउट की अपील की जा रही है। आसाम में 40% मुस्लिम आबादी को वहां के चीफ मिनिस्टर हिमंता बिस्वा शर्मा जिंदगी और मौत का मसला बना रहे हैं। महाराष्ट्र में मुसलमानों की मसाजिद को तोड़ा जा रहा है। मुल्क भर में बीजेपी की जानिब से बौखलाहट में नफरत के मुजाहरे किए जा रहे हैं और मुसलमानों के साथ वाज़ेह तौर पर इम्तियाजी सलूक किया जा रहा है। आसाम के चीफ मिनिस्टर हिमंता बिस्वा शर्मा का शुमार भारत के सरकर्दा 5 झूठों में होता है। ओवैसी ने कहा कि बीजेपी हुक्मरान रियासतों में मुसलमानों से नफरत को इंतजामी तौर पर फैलाया जा रहा है कि वो इख्तिदार में तो मुसलमानों के खिलाफ कुछ भी किया जा सकता है। इस तरह की हरकतें करते हुए इन्हें शर्म आनी चाहिए, क्योंकि इख्तिदार में आने के लिए सभी ने दस्तूर पर हलफ लिया है और दस्तूर की धज्जियां उड़ाई जा रही है। तेलंगाना के नायब वज़ीर आला मल्लू भट्टी विक्रमार्का ने कहा है कि तेलंगाना हुकूमत आइंदा माह के अवाखिर तक 31,000 करोड़ रुपए जारी करेगी ताकि 2 लाख रुपए तक के किसानों के कर्जजात माफ़ किए जा सकें। उन्होंने कर्जों की माफ़ी की स्कीम पर बैंकर्स के साथ इजलास मुनक़िद करते हुए इनसे ख्वाहिश की कि वो इस बात को यकीनी बनाएं कि हुकूमत की जानिब से जारी किए जाने वाले फंड्स सिर्फ फसल पर कर्जों की माफ़ी के लिए इस्तेमाल किए जाएं। उन्होंने कहा कि बैंकर्स दीगर कर्जों के लिए इस रकम को जमा करके किसानों को मुश्किल में ना डालें। उन्होंने कहा कि 1 लाख रुपए तक के कर्ज की माफ़ी के लिए रकम जारिया माह जारी की जाएगी। तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने कोडंगल लिफ्ट इरिगेशन आपाची प्रोजेक्ट के कामों की पेशरफ्त का जायजा लिया। उन्होंने इस मौके पर अहदेदारों को हिदायत दी कि मुत्तहिदा महबूबनगर जिले के लिए आपाची के पानी के इस प्रोजेक्ट पर खुसूसी तवज्जो दी जाए। उन्होंने कोडंगल में फिश मार्केट के क़याम के लिए तजावीज़ तैयार करने की भी हिदायत दी। साथ ही चीफ मिनिस्टर ने मुदूर रेसिडेंशियल कैंपस की तामीर के सिलसिले में अहम तजावीज़ पेश की। तेलंगाना असेंबली इजलास का 23 जुलाई से आगाज होगा, जबकि 24 जुलाई से कौंसिल इजलास का आगाज किया जाएगा। 25 जुलाई को मुकम्मल बजट पेश किया जाएगा और इजलास के 10 दिन तक जारी रहने का इम्कान है। तेलंगाना असेंबली इजलास के सिलसिले में गवर्नर CP राधाकृष्णन की मंजूरी के बाद एलामिया में कहा गया है कि 23 जुलाई को 11 बजे दिन असेंबली के तीसरे सेशन का आगाज होगा, जबकि गवर्नर ने कौंसिल के 21वें सेशन के आगाज को भी मंजूरी दी है और इसका आगाज 24 जुलाई को 10 बजे दिन होगा। सरकारी इलामिया के मुताबिक असेंबली और कौंसिल इजलास के आगाज़ के बाद 25 जुलाई को हुकूमत से मुकम्मल बजट पेश करके मुबाहस का आगाज़ किया जाएगा। हुकूमत ने असेंबली इंतखाबात के बाद इजलास में अलल हिसाब बजट पेश किया था, क्योंकि मरकज़ से भी आम इंतखाबात के पेश नज़र अलल हिसाब बजट पेश किया गया था। जारिया साल फरवरी में हुकूमत ने दूसरे हफ्ते में 2,75,000 करोड़ का अलल हिसाब बजट पेश किया था, जो जुलाई के अख्ताम तक के लिए था, और अब मुकम्मल बजट पेश किया जाएगा। टमाटर की कीमत फिर एक मरतबा सेंचुरी अबूर कर चुकी है। टमाटर खरीदने के लिए आम अफराद सोचने पर मजबूर हो गए हैं। रैतू बाजार में फ़ी किलो टमाटर 67 ता 70 रुपये फ़रोख्त हो रहा है, जबकि आम मार्केट में 100 ता 110 रुपये फ़ी किलो टमाटर फ़रोख्त हो रहा है। दूसरी जानिब 20 ता 25 रुपये फ़ी किलो फ़रोख्त होने वाली प्याज की कीमत भी बढ़कर दोगुनी हो गई है। होलसेल ताजरीन का कहना है कि मौसम बरसात की वजह टमाटर और प्याज की दरामद में कमी आई है, जिसकी वजह से कीमतों में ज़बरदस्त इजाफा हो गया है। 2 माह कबल सड़कों के किनारे ऑटो ट्राली में 100 रुपये में 4 किलो टमाटर और रैतू बाज़ारों में 100 रुपये में 3 किलो टमाटर फ़रोख्त हो रहे थे। शहर हैदराबाद के मज़ाफ़ती इलाके अचाराम, मंचाल, इब्राहिमपट्टनम, महेश्वरम से टमाटर मार्केट में नहीं आ रहे हैं।
तेलंगाना पुलिस ने लॉरी ड्राइवर से हाथापाई और बदसलूकी करने के बाद ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर का तबादला कर दिया। साइबराबाद पुलिस कमिश्नरेट के जडीमेटला ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर के खिलाफ कार्रवाई उस वक्त की गई जब अपोजिशन बीआरएस कायद केटीआर ने एक वीडियो को पोस्ट किया जिसमें तेलंगाना डायरेक्टर जनरल पुलिस पर जोर दिया कि वो पुलिसमैन के रवैये को तब्दील करने के लिए क्लासेस का एहतमाम करें। ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर ड्राइवर को थप्पड़ मारते हुए देखे गए और उन्होंने इस ड्राइवर के खिलाफ गैर शाइस्ता अल्फाज भी इस्तेमाल किए। ये कौन सी जबान है? क्या इनके इस रवैये को कबूल किया जा सकता है? बीआरएस के कारगुजार सदर केटीआर ने डीजीपी से ये बात कही। केटीआर ने कहा कि बड़ाए मेहरबानी ये बात याद रखें कि पुलिस एहलकार और ओहदेदारों को अवाम तनख्वाहें अदा करती है। मेरा ट्वीट करना सिर्फ एक वाक़े की तरफ आपकी तवज्जो मबज़ूल कराना नहीं, बल्कि वो सोशल मीडिया पर कई वीडियोस को देख चुके हैं जिसमें पुलिस जवानों और ओहदेदार आम शहरियों के साथ इंतहाई नारवा सलूक इख्तियार करते दिखाई देते हैं। पुराने शहर हैदराबाद में मुगलपुरा इंस्पेक्टर के खिलाफ तौहीन-आमेज़ ज़बान इस्तेमाल करने और अवाम को मारने की शिकायत के बाद इनके खिलाफ तादीबी कार्रवाई की गई और इसका स्टेशन से तबादला भी कर दिया गया है। ज़राए ने यह बात की तस्दीक की है। गुज़िश्ता 2 रोज़ कबल मुगलपुरा पुलिस स्टेशन के इंस्पेक्टर दुर्गा प्रसाद को पुराने शहर में इनके पुलिस स्टेशन लिमिट में रात के औकात में अवाम को पैदल चलने वालों और मुसाफिरों को बिलावजह मारते हुए देखा गया। पुलिस की ज़्यादतियों के वीडियो सोशल मीडिया पर मंजर-ए-आम पर आने के बाद दुर्गा प्रसाद के खिलाफ सिटी पुलिस कमिश्नर के श्रीनिवास रेड्डी को शिकायत की गई। शिकायत के मुताबिक मुगलपुरा इंस्पेक्टर हैदराबाद पुलिस के मिशन चबूतरे के तहत रात में लोगों को मुबैना तौर पर मारा पीटा कर रहे हैं और परेशान कर रहे हैं। ये प्रोग्राम नौजवानों को रात देर गए घरों के बाहर निकलने से रोकने के लिए मुतारिफ कराया गया था, लेकिन इसका बेजा इस्तेमाल किया जा रहा था, जिसके बाद पुलिस ज़राए ने बताया कि दुर्गा प्रसाद का तबादला कर दिया गया है। पुराने शहर हैदराबाद में मदीना बिल्डिंग रोड पर वाक़ एक इमारत में आज जुम्मे की सुबह आग लग गई। आग लगने का वाक़या इमारत की दूसरी मंजिल से शुरू हुआ जिसमें मलबूसात की दुकान थी और ऊपर की मंजिल तक फैल गया। शुबह है कि दोनों मंजिलों पर पैंट शर्ट का जखीरा रखा गया है। इत्तला मिलने पर गोलीगुड़ा और मुगलपुरा फायर स्टेशनों से फायर टेंडर मौके पर पहुंच गए। फायर फाइटर्स ने आग पर काबू पाने और बुझाने के लिए ऑपरेशन शुरू किया। पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। आग बुझाने का ऑपरेशन फिलहाल जारी है। पुलिस ने मुलक्का इमारतों से मकीनों को बाहर निकाला है। एहतियाती तौर पर इन्हें दूसरे जगह मुंतकिल किया गया।